Very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with the chapter number 25, rural and urban livelihood. Ki what the occupations done by the rural and urban people. In previous two lecture we have discussed about the type of occupation, and second lecture we have discussed about the rural livelihood, in which we have discussed two types of the work, non-farming occupation. अब नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन में क्या था, जैसे फिशिंग है, पोइट्री है, डेयरी है, रिपेयरिंग शॉप, कोई प्रोडक्ट की शॉप, ये सारे किसमें आएंगे, नॉन फार्मिंग में. बट मेजर जो ऑक्यूपेशन वाज सॉरी द फार्मिंग वर्क. जो प्राइमरी एक्टिविटी है इंडिया की, इट इज द फार्मिंग ऑक्यूपेशन. अब इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द फार्मर की थ्री ग्रुप. हमने फार्मर्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया. पहला तो था बिग फार्मर, जिसको हम क्या कहेंगे, लार्ज लैंड ओनर्स. स्मॉल लैंड ओनर, जिसमें हमने मीडियम फार्मर के बारे में बात की थी, ठीक है. और लास्ट था लैंडलेस फार्मर्स. फाइन. लैंडलेस फार्मर्स वो थे जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता है, वो दूसरे के लैंड में वर्क करते हैं. फाइन. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट वाज द रूरल इंडेप्टेडनेस. इंडेप्टेडनेस का मतलब होता है कि कर्जदार होना, या फिर ऐसे सिचुएशन आना जब कोई भी अपना लोन पे नहीं कर पाता है, और बहुत ही एक सिचुएशन होती है, बहुत अंडर प्रेशर होता है. और समटाइम्स हमारे, स्पेशली हम इंडिया की बात करते हैं, तो जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स हैं वो क्योंकि उनके पास थ्रू आउट द ईयर वर्क नहीं होता है. फाइन. They have not got the job throughout the year, so sometime when they have not worked, they have to take the credit. वो उधार लेते हैं, they have to take the loan. वो लोन लेते हैं किससे, बिग फार्मर से, और कई बार उसको चुका नहीं पाते. तो इट इज योर पेज नंबर 213. फाइन. तो उसको मैं आपके अकॉर्डिंग योर बुक आई एम एक्सप्लेनिंग रूरल इंडेप्टेडनेस. People living in the villages who have small plot of land, landless farmers, or those who do not have the regular source of income. स्पेशली दो कैटेगरी के फार्मर आएंगे जिनके पास अपना फार्म नहीं होता है या छोटा सा प्लॉट होता है, लाइक सच अ फिशरमैन. दे हैव नॉट रेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम. उनका जो रेगुलर सोर्स इनकम का वो भी नहीं होता है. अब कौन कौन होते हैं, सच एज फिशरमैन हैव बोरो मनी फ्रॉम द ट्रेडर्स और द मनी लैंडर्स. वो जमींदार से, जो है जिनके पास बहुत सारा लैंड होता है, मनी होता है, उनसे क्या लेते हैं, लोन लेते हैं. लोन यानी उधार लेते हैं पैसा. दे नीड मनी टू बाय. अब वो क्यों लेते हैं, दे नीड टू बाय द सीड्स. उन्हें सीड्स खरीदने होते हैं अपने फार्म के लिए. स्पेशली हम बात कर रहे हैं स्मॉल लैंड ओनर्स की. सीड्स खरीदने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड जो छिड़की जाती है दवाइयाँ, और कैटल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सब खरीदने के लिए उन्हें क्या लेना पड़ता है, लोन. Money is also needed to meet the expense occurring due to the marriage or the marriages or the illness. अब कई बार होता है घर में शादी हो गई किसी की, उनको पैसे की ज़रूरत हुई, कोई बीमार हो गया, इलनेस हो गई, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी, और उस कंडीशंस में वो क्या करते हैं, they have to take the loan. Money lenders often charge a high rate of interest. अब जो उन्हें पैसा उधार देता है, जो मनी लेते हैं, उसका जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो बहुत हाई रेट पर उन्हें मिलता है. Sometimes families had to the mortgage a price of their land and their cattle to get a loan. कई बार उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है, या कई बार अपने उनके पास कुछ एनिमल्स होते हैं वो बेचने पड़ते हैं, या फिर सिक्योरिटी के तौर पर रखने पड़ते ताकि उनको क्या मिल सके, लोन मिल सके. And they often lose whatever in farmers they lost whatever they have the mortgage. अब क्या होता है, जब वो लोन तो चुका नहीं पाते क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ज़मीन गिरवी रखते हैं या फिर जो एनिमल्स जो उनके होते हैं किसी और के पास, वो उन्हें कभी नहीं मिलते, वो उनके हाथ से चले जाते हैं. As people as who are able to pay back. अब क्या होता है, वो इतने पुअर हो जाते हैं कि जो लोन है वो पे नहीं कर पाते हैं. दे ऑफन लॉस वॉट एवर दे मॉर्गेज. वो सब खो देते हैं जो उन्होंने गिरवी रखा है. In some areas that resulted in the farmer commit mass suicide, as in the
वर्धान रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं जब फार्मर्स जो है दे आर नॉट एबल टू पे द लोन, सो दे कमिट द सुसाइड, वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। Since these families do not earn enough money to meet their needs, they were forced to take fresh loan। अब क्योंकि अब उनकी फैमिली भी नहीं कोई पे कर पाती है लोन, तो वो फिर से क्या लेते हैं लोन, या उनकी फैमिलीज को फोर्स किया जाता है कि वो लोन पे करें, चुकाएं उनको। इट इज जस्ट द वोकेशियस सर्कल्स बोरोइंग इन विच दे आर कॉल्ड। और एक सर्कल है जो चलता ही रहता है, वो लोन लेते हैं, चुका नहीं पाते, फिर लोन लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते, और उनका लोन कभी भी खत्म नहीं होता है। The failure of crops due to the poor quality of seeds or drought conditions make it even more difficult for them pay their own loan। अब देखिए, एक तो वो लोन पे नहीं कर पाते, और इस सिचुएशन में अगर क्रॉप फेलियर हो जाए, क्रॉप अच्छे से नहीं हो, पुअर क्वालिटी के सीड्स का उन्होंने यूज़ किया तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है सरप्लस अच्छी नहीं हुई, और या फिर कोई ड्राउट हो गया, ड्राउट हो गया सूखा, बारिश नहीं हुई, तो इस कंडीशंस में वो और भी ज़्यादा क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, कौन, फार्मर्स। नेक्स्ट इज टॉपिक इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेती है, ऐसे क्या क्या वर्क करती है ऐसे फार्मर्स के लिए। फाइन, आई हैव एक्सप्लेन ऑल्सो इन द लाइव क्लासेस, इसको हम एक बार करेंगे। द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट रूरल पीपल सफर फ्रॉम द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड पॉवर्टी। गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता होता है कि जो स्पेशली जो सिचुएशन है फार्मर्स की विलेजेस में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसका एक ही रीज़न है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट्स को तो कहते हैं बेरोजगारी, जब काम नहीं होता। सीजनल यानी जो फार्मर्स होते हैं उनके पर्टिकुलर कुछ साल के 2-4 महीने तो उनके पास काम रहता है, और जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्रॉप कट के तैयार हो जाती है, तो वो फिर से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तब उनके पास काम नहीं होता है। तो इसको फेस करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए, टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दिस लीन सीजन, द गवर्नमेंट ऑफर अंडरटेक्स द पब्लिक वर्क प्रोग्राम। अब ऐसे टाइम पे जो फार्मर्स बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, तो जो कई सारे पब्लिक वर्क प्रोग्राम चलाते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड एंड वाटर टैंक, ये कंस्ट्रक्शंस का वर्क चलता रहता है गवर्नमेंट का। व्हाइल चूजिंग वर्कर ऑफ द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट गिव प्रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ पुअर फैमिलीज। और ऐसे लोगों को जो पुअर फैमिली के हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको उन कंस्ट्रक्शन साइट में गवर्नमेंट क्या देती है, वर्क देती है। It also provide employment in the villages to the local people in the offices, बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट होता है या कहीं छोटे मोटे काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे इनको दिए जाते हैं, ताकि इनकी जो सिचुएशन है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। यहाँ पर आपकी बुक में एक और वर्ड है वाइट, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। अब वाइट रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हमने किया था जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मल्टीपल क्रॉपिंग्स का यूज होने लगा, तो उस सिचुएशन को क्या कहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कब आया था 1960 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वाइट रिवॉल्यूशन। White revolution is also known as the operations flood give a major boost of the dairy sector in the India 1970। कब आया था 1970 में, जो डेयरी, ये किससे रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क, ठीक है, इसलिए इसको क्या, मिल्क का कलर क्या होता है, वाइट, इसलिए इसको क्या कहा गया, वाइट रिवॉल्यूशन। It was the initiative by the India's National Dairy Development Board, ये इसकी फुल फॉर्म है, which made India self-sufficient in milk, जिसमें जो मिल्क प्रोडक्शन में है वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ। इंडिया इंडस्ट्रीज प्रोसीड मिल्क फ्रॉम द स्मॉल होल्डर सोर्सेज was made available to urban demand of city। गाँव से दूध खरीदा जाता है अलग अलग लोगों से, वो डेयरीज में जाता है, डेयरीज में फिल्टर होता है और हम तक वो दूध पहुँचता है, यानी हमारी अर्बन रिक्वायरमेंट सारी कौन पूरा कर रहा है, रूरल सेक्टर, ठीक है, रूरल एरिया के लोग। This established the much needed linkage between the rural produce and the urban consumer। The growth achieved has been the uninterpreted even the since
अब यहाँ पर देखिए, विथ ओवर 80 मिलियन फार्मिंग हाउस होल्ड इन्वॉल्व इन द डेयरी रिलेटेड एक्टिविटी। 80 मिलियन से ज़्यादा लोग किस वर्क में इंगेज्ड है? डेयरी प्रोडक्ट में। अब गांव की बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके पास अपने खुद के कैटल्स होते हैं जिनसे वो दूध निकालते हैं, वो अपने लोकल में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखा होगा आपने विलेजेस में ड्रम वाले जाते हैं घर घर दूध देने, और जो ये कोऑपरेटिव्स बनी हुई हैं वो उनसे दूध खरीदती है, एक अच्छा अमाउंट उन्हें पे करती है, जिससे हमारी भी डिमांड्स पूरी होती है और ये भी डिमांड्स पूरी होती है। और बहुत सारे लोगों को इस सेक्टर से क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी काम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं गांव में, बहुत सारी जो वुमेन्स होती है वो उसमें जुड़ी होती है, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पैसा भी मिलता है, काम भी मिलता है, और उनकी सिचुएशन और ज़्यादा अच्छी धीरे धीरे होती जा रही है। अब हमने यहाँ पे वी हैव डिस्कस अबाउट द रूरल livelihood. Now next lectures I will explain about the urban livelihood. Thank you and have a nice day. Keep learning, keep watching this video again and again.